अरबपति को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बाद में उनकी संपत्ति का बंटवारा सभी को हैरान कर देने वाला था। आलसी बेटे को 10 अरब अमेरिकी डॉलर मिले, पत्नी को भी सभी शेयर और संपत्ति विरासत में मिली, बाकी का पैसा चैरिटी को दान कर दिया गया। लेकिन अरबपति की सबसे प्यारी छोटी बेटी को केवल एक जर्जर तहखाना मिला। हालांकि लिसा को लगा कि उनके पिता का यह बंटवारा अनुचित था, लेकिन चूंकि यह उनके पिता की वसीयत थी इसलिए उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वसीयत पड़ी गई, वकील ने अचानक लिसा को एक तरफ बुलाया और रहस्यमय तरीके से उसे एक फाइल बैग थमाया, ये कहते हुए कि यह उसके पिता ने पहले से ही तैयार किया था और इसमें जरूर लिसा के सवालों के जवाब होंगे। अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए लिसा ने तुरंत फाइल बैग खोला, जिसमें एक चाबी और एक यूएसबी ड्राइव थी। यह देखकर लिसा ने तुरंत यूएसबी ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया। बहुत जल्दी पिता द्वारा शिंग शिंग में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। पिता ने समझाया कि उन्होंने लिसा को तहखाना इसलिए दिया क्योंकि उसमें उनके 30 साल से भी ज्यादा पुराना एक चौंकाने वाला रहस्य छुपा हुआ था। वह नहीं चाहते थे कि कोई और इस बारे में जाने, इसलिए उन्होंने लिसा से इसे गुप्त रखने का अनुरोध किया। यह सुनकर लिसा गहरी सोच में पड़ गई। एक जर्जर तहखाने में क्या रहस्य हो सकता है? क्या उसमें ढेर सारी दौलत छुपी हो सकती है? इस रहस्य को जानने के लिए दोपहर में जब कोई आसपास नहीं था तो वह चुपचाप पहाड़ी के पीछे पहुंच गई। पिता के वीडियो में वर्णित स्थलाकृति के अनुसार उसने छुपे हुए तहखाने को खोज निकाला। जब उसने ऊपर का पर्दा हटाया तो एक ताले लगा हुआ दरवाजा अचानक सामने आ गया और लिसा ने पिता द्वारा छोड़ी गई चाबी से बिना किसी परेशानी के ऊपर का ताला खोल दिया। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। सामने के इस डरावने तहखाने को देखकर लिसा को अनायास ही डर लगने लगा, लेकिन यह सोचकर कि शायद अंदर बहुत सारी दौलत हो, लालच में आकर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे तहखाने में चली गई। अच्छी बात यह थी कि इस तहखाने में बिजली पैदा करने की व्यवस्था थी। इस हल्की रोशनी की मदद से लिसा तहखाने की हर चीज देख सकी। जल्द ही वह गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंच गई, लेकिन जब उसने लाइट चालू की तो उसने डर के मारे देखा कि वहाँ एक बेहद दुबला पतला कमजोर सा बूढ़ा आदमी बंद था। क्या यही वह रहस्य है जिसके बारे में पिता ने बताया था? चूंकि उसे नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी जीवित है या नहीं, लिसा ने डर को सहते हुए उसका हाथ छूकर देखा। अचानक अगले ही पल लिसा इतनी डर गई कि उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि अंदर कोई ज़ॉम्बी बंद है। डर के मारे वह बिना रुके तहखाने से बाहर भाग गई। इस वक्त वह पूरी तरह उलझन में थी, बहुत हैरान थी। पिता ने तहखाने में एक ज़ॉम्बी जैसे बूढ़े आदमी को क्यों रखा था? पहले तो उसने पुलिस को फोन करने का सोचा, लेकिन जब उसे पिता की गुप्त रखने की बात याद आई तो उसने फोन काट दिया। इस बीच उसके भाई ने लिसा के असामान्य व्यवहार को नोटिस किया। उसने सोचा कि शायद लिसा संपत्ति के बंटवारे से खुश नहीं है, इसलिए उसने उदारता से कहा कि वह अपनी आधी संपत्ति उसे दे सकता है। लेकिन लिसा ने तुरंत मना कर दिया। उसका मानना था कि पिता ने संपत्ति का ऐसा बंटवारा जरूर किसी वजह से किया होगा। और उस बूढ़े आदमी की पहचान जानने के लिए लिसा ने बिना कुछ कहे पिता की पिस्तौल ली और फिर से तहखाने में चली गई। इस समय बूढ़ा आदमी कुर्सी से बिस्तर पर चला गया था। जब वह सो रहा था, लिसा ने उसका हाथ उठाया और कागज पर उसकी उंगलियों के निशान लिए। उंगलियों के निशान की मदद से लिसा पुलिस में अपने दोस्त से बूढ़े आदमी की जानकारी प्राप्त कर सकती थी। इसके बाद अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने खास तौर पर मास्क पहनकर तहखाने में प्रवेश किया, लेकिन यह बेकार था क्योंकि बूढ़ा आदमी उसे अच्छी तरह जानता था। यहाँ तक कि उसके परिवार की स्थिति भी उसे पता थी और यहाँ तक कि लिसा की पीठ पर का जन्म चिन्ह भी वह सही सही बता सकता था। और उसे यह भी पता था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर लिसा बहुत हैरान हुई। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि वह आखिर कौन है, क्यों यहाँ कैद किए गए हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी सवालों का जवाब देने के मूड में नहीं था। उसने कहा कि अगर लिसा सच में जवाब जानना चाहती है तो बाहर जाकर उसके लिए अच्छा खाना और शराब ले आए, क्योंकि वह इतनी भूखी है कि उसके पेट और पीठ आपस में चिपक गए हैं और उसे तुरंत